जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग 10 इम्पोर्टेंट मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आगामी एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6000 और 7 वर्षों में 6750 हो जाती है, तो वह धनराशि रुपये में कितना है। तो यहाँ पे मूलधन पूछा गया है कितना है। तो देखिए 7 वर्ष में कितना होता है, तो 7 वर्ष में जो है ये 6750 हो जाता है। और देखिए 4 वर्षों में कितना होता है, 4 वर्षों में हो जाता है 6000। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये हो जाएगा 750। तो 3 बराबर कितना है, 3 बराबर होगा 750। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर काटिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 0, 250 हो जाएगा 1 बराबर। तो यहाँ पे किसी भी एक को मान के अगर बनाइएगा तो बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे भी 4 वर्षों में बोल रहा है क्या, 1 वर्ष का ये क्या आया, ये आया 1 वर्ष का आपका साधारण ब्याज निकल के आया। तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 4 वर्षों में 250 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा आपका 1000। 6000 क्या था, मिश्र धन बन गया था, 1000 उसमें लेस कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन निकल जाएगा 5000। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 5000। ये अगर आप 7 वर्ष में भी मान के बनाइएगा तो भी बन जाएगा। जैसे कि देखिए 1 वर्ष का कितना निकला था 250, तो 7 वर्ष का कितना निकल जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, और 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3 बचा, और 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 1750। तो आप 6750 में 1750 लेस कर दीजिए तो भी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5000। आप दोनों से कुछ को मान के बना सकते हैं, दोनों निकल जाएगा। कुछ नहीं है, जैसे बोल रहा है कि यहाँ 4 वर्ष में 6000 रुपया होता है और 7 वर्ष में 6750, तो 7 वर्ष में 6750, 4 वर्ष में 6000, दोनों का डिफरेंस 3, इस दोनों का डिफरेंस 750। 1 बराबर 3 बराबर 750, 1 बराबर 250। तो 250 है, ये क्या निकला, ब्याज निकल गया 1 वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1000। ये क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन में 1000 घटा दिए ब्याज, तो मूलधन सीपी 5000 निकल गया। या आप इधर से निकालिएगा तो इधर से भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो सकती है। बोला है स्वयं की 5 गुनी हो सकती है। जब देखिए जितना गुना, हमेशा गुना पे 100 मान के 100 बनाइए 100, तो जितना गुना बोले उससे एक कम जाइए। जैसे 5 बोला है तो उसको 4 पे आप आ जाइए। जितना ऐसे सवाल में जितना गुना बताए उससे एक पीछे आ जाना। तो 5 बोला है 4 पे आइए, यानी 400 में हो जाएगा। और 400 को आप कितना 16 वर्ष में 16 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 से 100, 4 से 25। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और √2√10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है। पहले आपको बता देते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है। ये देखिए समांतर माध्य बराबर होता है x + y, यानी 2 संख्या माने तो 2x + y, यहीं पे रहता है x + y + z/3 हो जाता है। x + y + z प्लस जो भी हो डेट डेट डॉट डॉट जितना जाइएगा संख्या उतना नंबर नीचे हो जाएगा। ये समांतर माध्य का रूल है। उसके बाद देखिए गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √xy। 2 को संख्या लिए √xy हो जाएगा। और हरात्मक माध्य बराबर होता है, हरात्मक माध्य बराबर होता है 2xy + x × x + y। यही इसका 3 को बनता है। समांतर माध्य बराबर हम 2 को माने xy, तो x + y/2 हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य बराबर √xy, हरात्मक माध्य बराबर 2xy/x + y। यही है। तो अब देखिए ऐसे सवाल को जब भी हो ना तो ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप डिटेल में घुसते हैं तो पूरा लॉन्ग प्रोसेस चल जाइएगा आप और बहुत लेट लग जाएगा। और कंपटीशन में जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं यही रूल है। तो ऑप्शन से लीजिए। 5 देखिए दोनों का समांतर माध्य क्या है 7 है, 5 4 9, 9 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 7 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए
2 और 20 कितना हो जाएगा 22। 22 को 2 से भाग कीजिएगा 7 आएगा, समांतर माध्य नहीं आएगा। अब देखिए 10 और 4 14। देखिए समांतर माध्य x प्लस वाई बाई 2 ही, तो 10 और 4 14। 14 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 7। तो यहाँ क्या है, समांतर माध्य मेरा 7 आ रहा है। अब गुणोत्तर माध्य की देखते हैं। गुणोत्तर माध्य कितना आ रहा है 2√10। तो गुणोत्तर माध्य बराबर हम क्या बताएं, √x(y). तो √4 और 10 ले लीजिए गुना 10, तो क्या 2 4 का वर्ग कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ये √10 में निकल जाएगा। प्रूव्ड हो रहा है ना, तो आंसर यही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाइए। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करें, यानी इनकम टैक्स का दर ज्ञात करने को बोल रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको बताइए। देखिए आयकर यानी इनकम टैक्स, आई से हम इनकम हो गया और टैक्स TAX। देखिए आई से हम इनकम को लिख दिए हैं, इसे आप सॉल्व समझ जाइएगा। इनकम टैक्स में कितना 19% की वृद्धि थी, यहाँ 19 ले लीजिए। एकदम से सिंपल विधि से बताएंगे आपको। और उसके बाद बोलता है क्या कि यथार्थ आय यानी नेट इनकम में क्या हो जाता है, नेट इनकम में 1% का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ना, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए इनकम टैक्स बटे नेट इनकम, ये क्या हो जाएगा पलटेगा तो 1/19 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1/19 हो जाएगा, ये रिवर्स में होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर यानी इनकम टैक्स का दर ज्ञात बोल रहा है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दर बराबर हो जाएगा इनकम टैक्स गुने 100, अब बटा हो जाएगा टोटल इनकम टैक्स। तो देखिए यहाँ इनकम टैक्स कितना है 1 है, गुने 100 हो जाएगा, अब बटा टोटल इनकम कितना हो जाएगा 19 1 20, 20 पंचे 100 बराबर 5%। काफी इजी क्वेश्चन है, इसे ज़्यादा शॉर्ट आपका क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 20 मीटर ऊंचे एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा √L² + B² + H²। ठीक है, तो देखिए L यानी लंबाई कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर एकदम शॉर्ट में कीजिए। 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 होगा। उसके बाद देखिए B का स्क्वायर कितना है, B 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 होगा। उसके बाद देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखिए टोटल फिर कितना हो जाएगा, टोटल आपका 4 1 500 निकल जाएगा, हो जाएगा ना। 500 का वर्ग कितना हो जाएगा, 500 का वर्ग अगर आप कीजिएगा तो 10 देखिए ये आपका जब निकालिएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, 10√5 हो जाएगा आपका मीटर आंसर। कुछ नहीं है, सबसे लंबे छड़ की लंबाई बराबर होता है L² + B² + H²। तो आप तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 20 का स्क्वायर 400, और तो यहाँ √500 टोटल जोड़िएगा तो 500 हो गया। 500 का जब आप निकालिएगा सॉल्व करके 10√5 हो जाता है मीटर। अगला क्वेश्चन है त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर हैं। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले देखिए 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर जो है ये आपका ट्रिपलेट में है। 16, 12 और 20 ये ट्रिपलेट में अगर नहीं हो रहा तो देखिए 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, इस दोनों का वर्ग का जोड़ और इसका वर्ग दोनों बराबर हो जाता है। ये ट्रिपलेट में यही रूल भी है।
देखिए इसका आसान सा आपको फार्मूला लिखा देते हैं। जब लंबे ऐसे क्वेश्चन में जब लंबे भुज की लंबाई बोले ना, सबसे लंबे भुज की लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा लंब गुने आधार बटा कर्ण कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर आप इसको प्रोसेस से बताएंगे अभी आपको हम, तो 1 पेज लगभग लग जाएगा बनाने में, इसलिए आप शॉर्ट याद रखिए। तो देखिए लंब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये तो हम काटे इसलिए यहाँ पे, ऐसे मेन रूप से कितना है 16 है, गुने आधार कितना है 12 और बटा 20। तो देखिए आप 2 छक्की 12 और 2 से 10 कितना हो जाएगा, 96 बटा 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9.6 हो जाएगा मीटर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की सीआई की दर से 6655 रुपया हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। यहाँ पे राशि यानी ये सीआई, ये क्या हुआ, ये अमाउंट यानी टोटल मिश्रधन बोलिए ये हो गया, और ये यहाँ पे बोल क्या रहा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करने की बोल रहा है। दर कितना है 10% है, तो 10 को देखिए पहले फ्रैक्शन में लाइए, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 कटेगा, 1/10 निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया ना। तो देखिए यहाँ कितना बोल रहा है 3 वर्ष में हो रहा है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो गया, ये देखिए सॉरी, ये हो गया आपका सीआई और ये हो गया प्रिंसिपल, और जब मिश्रधन होगा अमाउंट होगा तो 10 और 1 11 दोनों जुड़ जाएगा तब एक अमाउंट हो जाएगा। ये एक आपका सीआई निकला है। तो देखिए 10, ये हम प्रिंसिपल कर देते हैं 10 10 10, और अमाउंट कितना हो जाएगा 10 1 11 यानी मिश्रधन 11 11 11। अब तीनों को इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 होगा, और इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 1331 होगा। अब देखिए सीआई की दर से 6655 रुपया हो जाती है, यानी 1331 हो जाता है, बराबर क्या है 1331 बराबर है 6655। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है मूलधन का कितना निकालें 1000, तो 1000 गुने 5 कर दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 5000 रुपया। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर क्या है। तो देखिए आप 1/6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और माइनस 1/3 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए, देखिए 3 दूनी 6, 3 और माइनस 2 1/6 आ रहा है ना। उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। जब दोनों को सॉल्व कीजिए 4 तिहाई 12, 4 में 3 गया तो 1/12 हो रहा है। ये आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। यही हो गया। ये दोनों सब कटते चल जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/7 बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 सती 7 और 7 दूनी 14 2, 5/14। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका। एक बार हम फिर से ट्राई करते दीजिए 1/6 माइनस 2/3, 2 1 2 3, हाँ 1/6, 4 1 4, 3 4 3 12, 1/, इसी तरह 1/5 अगर लेते हैं तो 1/5 माइनस 1/6, 1/4 माइनस 1/5 20, अब 5 में 1/20। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है थोड़ा सा आंसर में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 1/2 माइनस 1/7, 7 दूनी 14, 7 2 सती 7 दूनी 14, 5/14 ही आएगा। राइट आंसर आपका जो आएगा ना ये 5/14 ही आएगा। यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कर लीजिए आप 5/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर थे 12.5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोले तो इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको जो है ना उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/12.5। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 जाएगा ना, तो 5 दूनी 10, अब 25 पंचे 125, तो 25 से आप 2 में डिवाइड कीजिए, तो 2 में होगा नहीं होगा, 0 दे के पॉइंट दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 0 देना होगा तब 200 होगा, 25 अठे 200, तो 0.08 इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।